नमस्कार। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के ठीक पहले चरण का ओपिनियन पोल चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि पहले चरण में सबसे ज्यादा 16 जिले और 152 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। तो 23 अप्रैल को लेकर यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, पहले चरण में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर पश्चिम बंगाल को लेकर जनता तैयार है। अब बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार को लेकर अपनी बात रख चुके हैं और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 20 साल शासन किया है, जबकि लेफ्ट ने 34 साल और टीएमसी ने 15 साल, लेकिन बीजेपी का अब तक खाता नहीं खुला है। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर करेगी या फिर टीएमसी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर पहला चरण ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले चरण में 2021 में जहां भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटें मिली थी, वहीं टीएमसी ने 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या ये अंतर कम होगा, ये अंतर और बढ़ेगा, इस पर पहले चरण का यहाँ पर महत्वपूर्ण गणित चुनावी आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में रहे और अपना जिसका से बड़े बड़े ऐलान किए हैं, घोषणा पत्र महिलाओं को लेकर भी और महिला आरक्षण को लेकर भी कई बड़े सवाल सामने आए हैं। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है और महिला वोट बैंक ही तय करेगा पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी को 53% महिला वोट बैंक मिला था और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 33% और अंतर 20% का कम था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो महिला वोट बैंक यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है और महिलाओं को लेकर टीएमसी ने जिस कहा से योजना भी लागू की है, इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर पहले चरण की 16 जिले और 152 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो अलीपुरद्वार की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, तो टीएमसी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वही दार्जिलिंग की बात किया 5 सीटों में, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और टीएमसी को 2 सीटें मिलने की संभावना सामने आ रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी को 0 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 9 सीटें जा सकती हैं, टीएमसी को 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, टीएमसी को 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। कालीपोंग की 1 सीट पर सीधे तौर पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मालदा की 12 सीटों को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिल सकती हैं, तो टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, तो टीएमसी को 15 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। झारग्राम की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। वही बांकुरा की 12 सीटों की बात की तो टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। पुरुलिया की 9 सीटों की बात की तो टीएमसी को 3 सीटें, तो टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों की बात किया है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बीरभूम की 11 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, टीएमसी को भी 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट की संभावना सामने आ रही है। इस तरह से बात किया है तो पहले फेज को लेकर जो ओपिनियन पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं, यहाँ पर बात की 152 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 73 से ज्यादा सीटों की संभावना है, 73 से 80 सीट और टीएमसी को 75 से लेकर 80 सीटें और कांग्रेस खाते में 4 सीट की संभावना पहले फेज को लेकर लगाई जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि पहले फेज में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है और पहला फेज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा 16 जिले आते हैं, जिसका से तैयारी देखने को मिली है और महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है, पहले फेज को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। बहुत जल्द आपको दूसरे फेज को लेकर भी आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि पहले फेज में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है तो दूसरा फेज भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरे फेज को लेकर आपको क्या लगता है, दूसरे फेज में किस पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है? क्योंकि 2021 में क्योंकि टीएमसी ने दूसरे फेज में एक तरफा जीत हासिल की थी, 123 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की, तो भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट पर ही जीत मिली थी। तो दूसरे फेज को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है,
4 मई को नतीजे सामने आएंगे। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, तो बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।